अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम आपके लिए बना रहे हैं एक ऐसी दवाई जिसके लिए लोग कहते हैं कि जी ये बीमारी आ जाए तो जाती नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से अपना ये ईमान है कि बीमारी कोई ऐसी नहीं है जो जाती ना हो। कहाँ से मेरा रब किसको शफा देता है ये मैं नहीं जानता। इस बीमारी का नाम है जी एक्जिमा। एक्जिमा जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग सालों साल सफ़र करते हैं। बहुत सारी आपको क्रीम्स मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, बीमारी को दबा देती हैं। वो जैसे ही दवाइयाँ आप छोड़ते हैं फिर वो एक्जिमा आपका ज़ाहिर होता है और कुछ लोग खुजा खुजा कर खून निकाल लेते हैं। अच्छा, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोज कर लेता है आपको एक्जिमा है या सोराइसिस है या फंगस है। अब बेचारा जो बैठा हुआ है कहीं दूर, जो डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकता, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे है क्या। लेकिन अगर आप एक्जिमा के पेशेंट हैं या आप अभी तक किसी के पास गए नहीं हैं, बस आपको पता है दांत है, खारिश हो रही है और नहीं डिफरेंस कर पा रहे हैं कि ये एक्जिमा है, सोराइसिस है, फंगस में, ये आपको सब में फ़ायदा करेगा। आप जो भी अपना इलाज करा रहे हैं आप ज़रूर कराइए, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी ये नेमतें हैं। तो मैं बनाने लगा हूँ पहले एक्जिमा के लिए एक ऐसी क्रीम जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है पूरी बॉडी पे कहीं पे भी हो आप लगा सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है। तो अब सबसे पहले आप क्या लेंगे? हमने जी ये है आपके घर में जो पुदीना होता है, ये मैंने ताज़ा इसलिए लिया है, सूखा पुदीना मिल जाता है, आप चाहें वो ले लें या अपने घर में सुखा लें। तो पुदीने का सबसे पहले आपको चाहिए होगा पाउडर। आपने पुदीने का पाउडर लेना है 1 टीस्पून। इसके बाद ये है निबोली, यानी कि नीम की जो छोटे छोटे आपने हरे हरे दाने देखे होंगे, वो आप सूखे हुए ले लें और उसका बना लें पाउडर। मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है, निबोली का पाउडर। अच्छा जी, ये भी आपने लेना है 2 टीस्पून, यानी कि 1 टीस्पून हमने लिया पहले पुदीने का जो पाउडर है, तो हम इसमें 2 टीस्पून भर के डालेंगे नीम निबोली उसका पाउडर। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हम तीसरी चीज़ ले रहे हैं जी जौ का आटा। जौ का आटा लेना है आपने 2 टेबल स्पून। इसमें आपने ऐड करना है जी सिरका, और सिरका आप कोई भी ले सकते हैं, बस प्योर होना चाहिए। वाइट है कोई इशू नहीं है, आप घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून आपने इसमें सिरका ऐड करना है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि पेस्ट बन जाए। ये देखिए, अच्छी तरह पेस्ट बना लें, मिक्स कर लें। अब इसमें आपने प्लेन जो बेबी वैज़लीन कहलाता है, आप अमूमन बच्चों को लगा रहे होते हैं, वो पैम्पर्स वगैरह की वजह से उनके रैशेस बनते हैं, तो आप बेबी वैज़लीन मार्केट से ले लेते हैं, जो कि आई थिंक 100 रुपये में एक डब्बी मिल जाती है। तो आपने बेबी वैज़लीन इसमें ऐड करना है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इतना डाल दें कि ये अच्छा खासा पेस्ट बन जाए। अब इसको आप मिक्स करें। जब आप इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक बेहतरीन सी क्रीम बन जाएगी। ये देखिए। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये थिक है, थोड़ा थिन करने के लिए इसमें आप मज़ीद वैज़लीन डालें, और चीज़ें जो मैंने डाली हैं उसको अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो जिस रेशो से मैंने ऐड किया है उसको आप मल्टीपल करें। ये आपका लगाने का क्रीम है।
सपोज़ करें कि आपका एक्जिमा है यहाँ पर, जिस एरिया में आप इसको लगा के और छोड़ दें। आप इसको अगर रात को लगा के सो जाना चाहें कोई इशू नहीं है। अगर आप घर पे मौजूद हैं और आपके पास 1 घंटे का वक्त है तो आप इस क्रीम को एक्जिमा या सोराइसिस या फंगस या वो कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो रही है और आप बहुत ज़्यादा खुजाते हैं, तो आप इसको इस तरह लगा लें और चाहें तो 1 घंटे के बाद इसको आप सादे पानी के साथ साफ़ करके फिर इसके ऊपर आप कोई भी ऐसा लोशन जो आप यूज़ करते हैं ताकि एक्जिमा आपका ड्राई नहीं हो। जब ये ड्राई होता है तो आपको ख़ारिश के लिए बुलाता है, आप इसे खुजाते हैं, ये मज़ीद ट्रिगर होता है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि रूट कोज एक्जिमा सोराइसिस का भी एलर्जी है, तो वो एलर्जी ट्रिगर होती है। अब ये नहीं पता किससे ट्रिगर होती है, ये थोड़ा सा आपको खुद ख्याल रखना होता है। डॉक्टर मोटी मोटी चीज़ें बता देगा, जी आप बड़ा गोश्त नहीं खाइए, मछली नहीं खाइए, अंडा नहीं खाइए, कुछ चीज़ें आपको बता देगा, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में तो ये भी है कि कुछ लोग बेचारे बादाम खाते हैं, उनकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। अब मुझे बताएं, बच्चे बादाम खाते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, अच्छा कुछ लोग एलर्जी वाले अंडा खाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई बेचारा खा ही नहीं सकता। तो पता ये चला कि एलर्जी आपकी किस चीज़ से ट्रिगर होती है, डॉक्टर से बेहतर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? कोई भी चीज़ आप दिन भर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, शीटें हैं आपकी, कपड़े हैं आपके, जूते हैं आपके, अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करेगी तो 1 घंटे के बाद अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला आपको खुजली होगी, तो आप खुजाने की तरफ मसरूफ़ हो जाएंगे। 1 घंटा पीछे जाकर सोचना पड़ेगा आपको कि आपने अभी खाया क्या था, आप किस जगह बैठे हुए थे, कोई वहाँ पे कैट तो नहीं थी, पैड तो नहीं थे, दूसरी चीज़ें तो नहीं थी। सर्टन हमने ये भी पेशेंट देखे हैं कि वो बेचारे हर किस्म का जूता सूट कर रहा है, लेदर का शूज़ पहन लिया और पाँव में वो एक्जिमा जो है वो ट्रिगर होना शुरू हो गया। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेक करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपको पता चल जाता है। ये था लगाने का, लेकिन इसके साथ खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका ताल्लुक ब्लड से है। अब हम अगर ब्लड को प्योरीफाई नहीं करेंगे तो फिर ये लगाने वाला ऊपर से तो आराम आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं, इसके ब्लड को अपने आप को प्योरीफाई नहीं करेंगे, तब तक ये एक्जिमा सोराइसिस इस तरह की बीमारियां जाती नहीं हैं। वक्ती तौर पे आपको आराम मिलता है। तो हम अब बनाने लगे हैं खाने वाली दवाई। क्या क्या डलेगा उसमें, कैसे खाना है, ये हम सब आपको बता रहे हैं, हमारे साथ रहें। ये 3 चीज़ें मैंने रखी हैं। इन तीनों चीज़ों को कितना लेना है, कैसे बनेगी, आइए बताते हैं। तो हमने ये 3 चीज़ें जो है लेनी है। मैं पहले बता दूं कि ये 3 चीज़ें मैंने क्या ली हैं, क्योंकि एक्जिमा के लिए मैंने आपको क्रीम तो बता दी कि आप कैसे बना के लगाएंगे। अब क्योंकि साथ में खाने की दवाई बनानी थी, तो सबसे पहले ये है समलू। समलू जो है बेसिकली एक ट्री का जो जड़ होता है, और ये आम पंसार के पास आपको मिल जाती है। इसके बेनिफिट के बारे में मैं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत क्लास चीज़ है, यहाँ तक कि कैंसर के पेशेंट भी इसको लेते हैं। तो क्योंकि टॉपिक वो नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट बहुत हैं। तो हमने समलू का पाउडर बनाना है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं साबित मिले तो थोड़ी सी शक्ल याद रह जाए, तो आप इसकी पाउडर बना भी सकते हैं और नॉर्मली मिल भी जाता है। और उसके बाद देंगे आप रेवंड चीनी। जो घर में चीनी होती है वो नहीं है, ये देखें लकड़ी है, इसको बोलते हैं रेवंड चीनी। और इसका पाउडर बनाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और थर्ड हमने लिया है नीम का पाउडर, यानी कि नीम की पत्तियां सूखी भी मिल जाती हैं या सुखा लें, ये नीम की पत्तियां हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमने लेनी हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये होगा कि हमने इन चीज़ों में से समलू लेना है अराउंड 25 ग्राम, 25 ग्राम हमने समलू लेना है। आप तोल के लेना चाहें तो तोल के ले लें, या तो टेबल स्पून अपना रेशो बना लें कि 3 अगर टेबल स्पून या 2 ये डालेंगे तो 2 ही बाकी चीज़ें जाएंगी। तो हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून समलू का पाउडर, रेवंड चीनी हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून, और इसी के साथ हम नीम के पत्तों का पाउडर, सूखे हुए पत्तों का पाउडर ले रहे हैं 2 टेबल स्पून। थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन बड़ी अल्लाह ताला की ये नेमत है। बुज़ुर्ग जो होते थे ना, वो अपने घरों में उस ज़माने में तो बड़े सहन होते थे, लोग
नीम लगाते थे ट्री, क्योंकि जिस घर में नीम का दरख्त हो और वहाँ पर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी फजीलत रखी है कि अमूमन उस घर में बुखार नहीं होता, बीमारियाँ नहीं होती। अब क्योंकि हम कंक्रीट के पत्थरों के शहर में रहते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं। तो हमने ये सब चीज़ें तीनों मिलाई, हम वज़न थोड़ी कड़वी होती हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि ½ टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ ले लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप कैप्सूल्स मंगा लें और 2 कैप्सूल जो है वो सुबह में ले लें, 2 आप शाम में ले लें, पानी के साथ ले लें। और अगर आप 1-2 दफ़ा ले लेते हैं तो आप यूज़ टू हो जाते हैं, थोड़ी कड़वाहट होती है, यूज़ टू हो जाते हैं, आप नॉर्मली ये भी ले सकते हैं। कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटी उम्र के हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उनके लिए फिर छोटे साइज़ के कैप्सूल ले लेंगे, एक सुबह एक शाम उनको दे देंगे। और अगर 15 साल से लेकर कोई 16 साल का बच्चा है, वो फीमेल है मेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आप आधी चमची सुबह शाम दें। तो एक्जिमा खाने के लिए आप इसको घर पे बनाएं और क्रीम जैसे मैंने बताई, ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने चाहा कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपकी ये बीमारी आस्ता आस्ता ख़त्म होगी। जैसे मैंने बताया है कि इसका भी रूट कोज़ ज़्यादातर एलर्जी होती है। एलर्जी किन चीज़ों से ट्रिगर होती है, दौरान इलाज आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। आपको अगर किसी डॉक्टर से मशवरा करना होता है अपनी दवाइयों के बारे में, या इसके साथ आप किसी और बीमारी की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो आप मज़े से ले सकते हैं, क्योंकि इस दवाई का केमिकल की दवाइयों से कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब नेचुरल है, अल्लाह ताला की नेमत है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अनटिल इस तरह कोई चीज़ किसी को सूट नहीं करती। जैसे अमूमन लोग कहते हैं कि जी मैंने ये जड़ी बूटी खाई, मेरा पेट ख़राब हो गया। पॉसिबल है ये चीज़ें होना, लेकिन ये बीमारी के ऊपर बीमारियां नहीं बनाता। यही अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।